हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप माइग्रेन का मतलब होता है अध कपाड़ी, सिर के आधे हिस्से में दर्द होना। जैसे ये सिर के या तो इधर दर्द करना, या फिर सिर के इधर दर्द करना, या पिछले भाग में दर्द करना, या फिर फ्रंटियल हेड के फ्रंटियल पार्ट्स में दर्द करना, आंखों के नीचे दर्द करना, आंखों के ऊपर दर्द करना। ये इसका माइग्रेन का खासियत है। ये ऐसा दर्द होता है। तो ये दर्द से अगर आप परेशान हैं, आपने बहुत सारा इलाज करा लिया, आपने बहुत सारा दवाई खा लिया, फिर भी आपकी माइग्रेन की समस्याएं आपका दूर नहीं हो रहा है, तो आज मैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगा, या फिर कुछ ऐसे होम रेमेडीज, कुछ नुस्खे बतलाऊंगा जिसका आप अगर पालन करते हैं, जिसका आप अनुसरण करते हैं, तो आपकी जो समस्या है, माइग्रेन की समस्या है यानी सर दर्द की जो समस्या है, वो आपका दूर हो जाएगा और आप हो जाएंगे फिट। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी कुछ करते हैं क्या है, कुछ वीडियो को स्किप करके देखते हैं या कट कट के देखते हैं, जिसके कारण उनको आधे अधूरे की जानकारी होता है और वह समझ नहीं पाते हैं। तो वैसा गलती नहीं करें। तो दोस्तों, माइग्रेन पहले समझ ले कि माइग्रेन है तो क्या है। माइग्रेन को हम हिंदी में अर्धकपाड़ी कहते हैं, माथे के आधे हिस्सा में दर्द होना। तो माइग्रेन एक मस्तिष्क विकार है। मस्तिष्क में होने वाला इनबैलेंस होता है, जो कि नर्वस सिस्टम से होता है। तो अगर आपको माइग्रेन के दर्द होगा, तो माइग्रेन के दर्द का खासियत क्या है कि दर्द के साथ आपको वोमिटिंग टेंडेंसी होगा, और आपको उल्टी भी कभी कभी हो सकता है, और तेज दर्द होता है। ये इसकी खासियत है। दूसरा रीजन होता है दर्द का कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो कि गलत लाइफ स्टाइल और अनहेल्दी डाइट के वजह से कई एक बीमारियों का जड़ है, कई एक बीमारियों का होने के कारण है। उसमें से एक आता है माइग्रेन की समस्या होना। तीसरा रीजन होता है कि आजकल जो भाग दौड़ के ज़िंदगी में समय से खाना नहीं खाना, समय से नहीं सोना, लंबे समय से मोबाइल से जुड़े रहना, स्क्रीन से जुड़े रहना, लैपटॉप से जुड़े रहना, टीवी से जुड़े रहना, और रात रात भर स्क्रीन से जुड़े रहना, यह समस्या माइग्रेन की तरफ इशारा करता है और माइग्रेन से ग्रस्त होता है। चौथा रीजन होता है कि जो है आपका जो मस्तिष्क का जो नर्व्स होता है, और दूसरा केमिकल्स और ब्लड वेसल्स में एक अचानक होने वाला परिवर्तन के कारण सीवियरिटी, आपके पेन का सीवियरिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण बहुत तीव्र दर्द होता है। अभी माइग्रेन होने का रीजन अभी तक स्पेशलाइज किस वजह से होता है, ऐसा निकल के सामने नहीं आया है, जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके कि इस वजह से आपका माइग्रेन की समस्या आता है। माइग्रेन की समस्या में आप देखेंगे क्या कि जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशंस है, आप हमेशा जो है आपकी पेट में कब्जियत रहता है, आपके पेटों के आंतों में गंदगी भरा हुआ रहता है, आपका पेट साफ नहीं होता। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशंस का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ इस वीडियो में। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, या फिर आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो या आप हेल्थ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इससे बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेगी और बहुत कुछ सीखने की मौका मिलेगा। तो ये प्रजापति हेल्थ चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अपडेट न्यूज हेल्थ से संबंधित आपको मिलता रहेगा और आप कुछ सीख पाएंगे, ज्ञान हासिल कर पाएंगे। तो कब्जियत का मतलब होता है जैसे आप शौचालय में गए, तो जिस तरह से आपका यूरिन पास आउट होने में जितना समय लगता है, उतना ही समय अगर स्टूल पास आउट में लगता है, तो आप समझें कि आपका कब्जियत नहीं है। लेकिन आप घंटों बैठे हुए रहते हैं, आधा घंटा 1 घंटा तक बैठे रहते हैं, फिर भी आपका पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण आपकी समस्याएं आता है। तो आज मैं माइग्रेन की बात कर रहा हूँ। अभी जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताएं कॉन्स्टिपेशंस का रीजन क्या होता है, तो पहला होता है माइग्रेन की समस्याओं का कॉन्स्टिपेशन। दूसरा होता है एंजाइटी की समस्या, टेंशन में रहना, तनाव में रहना, डिप्रेशन में रहना, हमेशा सोचते रहना, यह सब समस्या आपको आता है।
तो अभी मैंने आपको बता रहा था कि माइग्रेन का स्पेशलिस्ट न कोई बैक्टीरिया है, न कोई वायरस है, न पैरासाइट है, न फंगल है, न किसी तरह का कुछ ऐसे इन्फेक्शन है जिसके वजह से उसका प्रॉपर इलाज किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लें, अगर किसी पेशेंट को टीबी हो गया तो टीबी का मतलब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होता है जिसके वजह से होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, टीबी का इलाज करेंगे, यानी उस बैक्टीरिया का इलाज करेंगे, टीबी गायब हो जाएगा। किसी को मलेरिया हो गया तो मलेरिया जानते हैं कि मच्छर जनित रोग है, तो मलेरिया का इलाज करेंगे, उसकी बुखार, उसकी समस्या दूर हो जाएगा। तो खास स्पेसिफिक की वजह से ये बीमारियां हों, लेकिन माइग्रेन में कोई खास ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके वजह से उस चीज़ों का इलाज हो और माइग्रेशन की समस्याएं आपका दूर हो, यानी सर दर्द की समस्या दूर होगा। अभी आपका सर दर्द की कई एक रीजन होता है होने का। कभी कभी आपका फीवर हो गया, फीवर में आपका सर में दर्द हो जाएगा। आप अत्यधिक काम कर लेते हैं, उसमें दर्द हो जाएगा। आप तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, सर में दर्द हो जाएगा। आप लंबे समय तक खाली पेट रहेंगे, है ना, उसमें आपका सर में दर्द हो जाएगा। आप एक्सरसाइज काफ़ी देरों तक आप करेंगे, उसमें आपके सर में दर्द हो जाएगा। तो माइग्रेन में आपका जो लाइट होता है, लाइट यानी रोशनी, रोशनी में आप कुछ देर तक रहेंगे, है ना, सनलाइट की रोशनी में, तो आपको उसमें सर दर्द की समस्या, आपका लाउड स्पीकर की साउंड, लाउड स्पीकर की साउंड में आपको ज़्यादा देर तक आप वहाँ रहेंगे तो आपके सर दर्द की समस्या आपका हो जाएगा। आपका स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे परफ्यूम का स्मेल, है ना, पेट्रोल की स्मेल के कारण भी आपकी सर दर्द की समस्याएं होता है। तो बहुत सारा रीजन आपके सर दर्द का रीजन है। तो आपको अगर कॉमन सर में दर्द है, इसी तरह से आपको कुछ वायरल फीवर हुआ या कुछ बुखार हुआ तो सर में दर्द हुआ, तो आप पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन या जो भी पेन किलर दवाइयाँ हैं आप ले लेते हैं तो आपकी सर दर्द की समस्या ठीक हो जाता है। लेकिन माइग्रेन की जो समस्याएं हैं, इसमें आपको सर में दर्द होगा तो इसमें आपको वोमिटिंग टेंडेंसी जरूर आएगा, मितली जरूर, इसकी खासियत है, इसकी खास रीजन है। तो यह सब समस्याओं से बचना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है, जिनका बिल्कुल ही रहन सहन पहले की तुलना में काफ़ी भिन्न हो गया है। यह सब रीजन है कि लंबे समय तक जगे रहना सबसे मुख्य कॉजेज है, और एंजाइटी भी इस समस्या का मूल जड़ है। इसकी बात करें, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसकी खासियत क्या है कि आप देखेंगे कि इसका वैरायटी ऑफ मोर सिम्टम्स आपको माइग्रेन की समस्याओं में आता है। तो इसमें क्या होता है, जो माइग्रेन की जो बीमारियां हैं, माइग्रेन की जो समस्या है, उस पेशेंट में आप देखेंगे चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहेगा, भूख नहीं लगेगा, गुस्सा ज़्यादा होगा, उसको गोर हाथ पैर में झूलने लगेगा, बग्घा लगेगा, है ना, कभी कभी सर में चक्कर की समस्या आ जाएगा, कभी कभी मुंह पर, हाथों पर देखेंगे घुमाया हुआ रहेगा, फूला हुआ रहेगा। इस तरह के उसमें आपको साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ पैथोलॉजिकल क्लिनिकली रूप से डॉक्टर्स आपको इलाज करते हैं, और क्लिनिकली रूप से इलाज करने के बाद अगर आपकी ठीक नहीं होता है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट में जाया जाता है। उसमें कुछ ब्लड की टेस्टें होती है, वह जांच कराया जाता है, कुछ ऐसे एक्सरे होता है ना, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। तो इत्यादि जांचों को देख करके पता लगाया जाता है कि भाई कुछ समस्या क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद आपको यह देखेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री भी लिया जाता है इस माइग्रेन की समस्याओं में, और यह जेनेटिक भी होता है, वंशानुगत होता है। 15 साल के बच्चे को भी देखा गया है कि माइग्रेन की समस्याएं आपसे ग्रसित हो जाते हैं। तो मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ क्लिनिकल डायग्नोसिस से भी अगर पेशेंट को क्योर नहीं होता है तो पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें जो रिपोर्टें आती है उसकी दवाइयाँ की जाती हैं। अब हम बात करें कि अब इसका इलाज की बात करें तो आप काफ़ी दर्द से परेशान है तो आप पेन किलर के साथ एसिटामिनोफेन टैबलेट आता है जो आप लेते हैं तो काफ़ी आपको दर्द में राहत होगा। अब हम बात आएंगे कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज, कुछ ऐसे नुस्खे बताएंगे जिसका आप अगर इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी समस्याएं आपकी दूर होगी। अब कुछ डाइट प्लान के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डाइट प्लान। तो आपको क्या करना है, सुबह में खाली पेट नहीं रहना है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, दारू शराब पीते हैं
उसके बाद शिखर गुटखा अत्यधिक खाते हैं तो उसको आप अवॉइड करें। उससे आप ये भी आपको माइग्रेन की समस्या की ओर इशारा करता है। उसका बाद सुबह में खाली पेट नहीं रहें, समय से खाना खाएं, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें, हमेशा हाइड्रेट रखें, तो आपकी समस्याएं दूर होगी। तीसरा होता है कि रात में कम से कम नींद 7 से 8 घंटा आप ज़रूर पूरी करें। स्क्रीन से, जैसे जो लैपटॉप से, मोबाइल से, टीवी से जो जुड़े रहते हैं उसको कम करें। आप हमेशा खाना में फाइबर युक्त हरी साग सब्जियां खाएं, मौसमी फल आप लें, तीखा तेल मसाला जो भी आइटम्स होता है उसको आप अवॉइड करें, समय से खाना खाएं, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज रखें। अभी देखा गया है कि आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ही भूल गए हैं। लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, जिससे कि यह समस्या आपको आता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को निश्चित ही करें। और अब कुछ हम ऐसे नुस्खा मैं बताऊंगा जैसे आपकी समस्या दूर होगा। तो पहला है कि कंस्टिपेशन होने ही नहीं दें। कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए आप फाइबर युक्त रेशेदार हरी साग सब्जियां लें। आप 7 दिन कम से कम आप नींबू पानी आप कम से कम सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास आप प्रत्येक दिन खाएं। रात में आप हल्का खाना खाएं, रात में सुसुम दूध ज़रूर पिए। और दूध पीना है तो आपको दूध में गुड़ मिला दे, मीठा मिला दे, उसका आप सेवन करें। उस अदरक का सेवन करें, आंवला का से विटामिन सी ले। इसमें कब विटामिन डी के कमी से भी आपको माइग्रेन की समस्याएं होती है, तो आपकी दूध आपको जो कैल्शियम की जो कमी है उसको आप अवश्य पूरा करेगा। अब हम इसके बाद इसके साथ साथ अपने अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें, प्रॉपर मेंटेन करें, तो आपकी समस्याएं दूर हो जाए। इसके बाद भी अगर आपकी माइग्रेन की समस्याओं से ग्रसित है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। मेरा नंबर है 9934285352। उसके बावजूद भी आपको ठीक नहीं हो रहा है तो आपने नियरेस्ट कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आप संपर्क करें, जिससे कि आपका प्रॉपर इलाज हो। इसका जो कोर्सेज है दवाई का 7 से 8 महीने का कोर्सेज है जिसको लेना पड़ता है। तो कोर्स के बावजूद भी अगर किसी को माइग्रेन की समस्याएं ठीक नहीं होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको जो डॉक्टर्स के जो रूल्स बताया जाते हैं, डॉक्टर जो आपको खान पान का जो तरीका बताया जाता है, रहन सहन का तरीका बताया जाता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का बताया जाता है, उसका आप फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ दवाइयों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस वजह से आपकी समस्याएं दूर नहीं होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा। तो आप सभी से निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कम्युनिटी में जागरूकता हो और इस बीमारियों से बचा जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।